शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने कहा क्या हो गया, तो कहते नहीं। ये दो मेन रीजन थे। मैंने लिफ्ट का पेपर नहीं, स्कूल छोड़ा, मैं कहीं पे चली गई, वहां वो छोड़ के मैं अपने स्कूल में गई, वो छोड़ा मैं तो कॉलेज में। हाय, दिस इज माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी 11th 12th कैसे निकाल दी एंड क्या क्या मैंने गलतियां की थी, मैं सब बताऊंगी। तो स्टार्टिंग बाय द 11th, अभी मैं 12th वाला सीन बताती हूँ कि हुआ क्या था। कि सभी 10th में ना सोच चुके थे मैंने नीट करनी है, मैंने जेई करनी है मेरे फ्रेंड्स ने, पर मेरे दिमाग में था ही नहीं कुछ भी। मेरे दिमाग में था कि देख लेंगे, पेपर अभी चल रहे हैं, मैंने सोचा नहीं कुछ भी। ओके, सभी ने सोच लिया था एंड जब सभी ने सोच के मतलब वो अपनी एडमिशन ले भी चुके थे। जिन्होंने जेई करनी थी वो चले गए थे आकाश में, जिन्होंने नीट करनी थी कईयों ने फिजिक्स वाला के वो जो पैक होते हैं ना वो ले लिए एंड कई लोग चंडीगढ़ चले गए फॉर हेलिक्स, कई लोग चैतन्या चले गए हेलिक्स की। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। मतलब सारे जितने भी प्लेटफॉर्म थे ना कोई वहां पे गया ही हुआ था एंड अब मैं देख रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने ना सबसे पहले सोचा कि नहीं यार, मेरे से नहीं होएगी मेडिकल, मैं आर्ट्स रख लेती हूँ। एंड मेरे में था कि मैंने फैशन डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि मेरी मासी फैशन डिजाइनिंग, मतलब मेरी मासी जो थे ना वो फैशन डिजाइनर थे एंड उनकी ड्रेसेस देख के मुझे लगता था कि हाँ, काश मैं भी ऐसी ड्रेसेस बनाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो दे सेड कि यार एजुकेशन फील्ड में रहना अलग बात है, ये तो स्किल्स वाला काम आ गया ना। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि स्किल्स को ज्यादा मैटर नहीं देते थे बट एजुकेशन मस्त है। तो मैंने चलो ठीक है कि नहीं करती आर्ट्स। पापा कहते कि अब तू 10th में इतने ज्यादा परसेंटेज लेके अब तूने आर्ट्स में आना है, शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने कहा क्या हो गया, तो कहते नहीं आर्ट्स नहीं, कॉमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल ये 3 ऑप्शन रख लो। तो फिर सेकंड ऑप्शन मेरी मेडिकल ही थी, क्योंकि मुझे साइंस पसंद भी थी पर इतनी भी कुछ पसंद नहीं थी कि मैं आगे पढ़ना चाहूँ, बट फिर भी मैंने रखी। एंड चलो उसके बाद मैंने सिंपल मेडिकल नहीं रखी। मैंने इनको बोला भी कि मुझे अपने पुराने स्कूल में रहने, तो कहते नहीं नहीं अब स्कूल में नहीं जाना। मैं क्या चलो ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे सारे फ्रेंड्स अमृतसर जलंधर चंडीगढ़ तक चले गई हैं, मुझे भी जाना है, मैंने नहीं गुरदासपुर में रहना। तो मैंने बोला कि मैं नीट कर लूंगी एंड बस मुझे भेज दो। एंड कहते कि अगर तेरी गवर्नमेंट सीट नहीं निकली, तुम्हारे पास प्राइवेट जितने पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मुझे भी पता है एंड मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि मैंने गवर्नमेंट सीट निकाल ही नहीं है। मतलब अपनी औकात से बाहर चले गई थी मैंने गवर्नमेंट सीट निकाल ही नहीं है। मैं कम से कम महीना 2 महीना के बाद में लगी थी, महीना मतलब इसे 3 4 महीने लगा लो कि मैं गवर्नमेंट सीट निकालूंगी। मुझे लगा था हाँ दिस इज द राइट टाइम, ये मुझे भेज देंगे बाहर। अगर मुझे हॉस्टल में रहने के लिए नहीं भेजेंगे तो एटलीस्ट अप डाउन करवा लेंगे, बट दे सेड बिग नो, नहीं जाना। यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने अपना सेंटर खोला हुआ था, नीट जेई नाम का सेंटर था। अब मैं ज्यादा बुराई भी नहीं करूंगी बट हाँ, ट्यूशन के लिए वो बोर्ड्स पर्पस सीबीएसई के लिए बहुत बेस्ट था, बट फॉर द नीट एंड फॉर द जेई पर्पस तो नहीं था। हमें नहीं पता था। उन्होंने बातें भी बड़ा चढ़ा कर की कि भाई आप घर पे आके अगर 5 6 घंटे भी देते हो तो हाँ आपकी निकल गई, बट नहीं ऐसा नहीं होना था। और मैं ऐसा बच्चा थी भी नहीं कि मैं पढ़ लूँ घर पे आके अच्छे तरीके से, नो। सो अब ये हो गया, मुझे डाला गया इसी अपने सिटी के। मुझे 2 3 दिन पहले अच्छा नहीं लगा और मुझे शर्म आती थी लोगों को बताने के लिए कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड अपने ही सिटी में हूँ। चलो तब मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो गया था और रीजन कि मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, जिसके साथ मैं टच में थी एंड बाकी कोई भी मेरे साथ टच में नहीं था। तो ये रीजन था। उसके बाद बात आई कि मैं जाना शुरू किया, महीना 2 महीना हुआ, मुझे ना वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बन गए अच्छे, मतलब बॉन्डिंग काफी अच्छी बन गई एंड हमारे माइंडसेट सभी के सेम थे, हरकतें हमारी सभी की सेम थी, बस काम बन गया। पूरा साल मौज मस्ती में निकाल दिया। मतलब क्लास में पढ़ते भी थे बट जो फ्री टाइम मिलता था वहाँ पे बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते थे। तो अब मेरा थोड़ा बहुत दिल वहाँ पे लग भी गया था, हाँ चलो ठीक है। एंड फिर जब बात आई 12th की, अब ये ना मेरे 11th में ना जो मेरा स्कूल था वो ना कैजुअल एडमिशन वाला था, कोई अता पता नहीं था इसका। ओके, मैंने अपने स्कूल कभी देखा भी नहीं था, एक बाहर से देखा था अंदर से नहीं देखा था एंड मैं कभी पेपर देने नहीं गई थी। एंड मेरे फाइनल पेपर हुए थे वो मेरे घर पे बैठे, समझ सकते हो 11th के पेपर, एंड आई एम इन पंजाब। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद 12th आई, 12th अभी 11th एंड 12th के बीच में था, अभी मेरे पेपर्स हुए थे, मेरी ना दादी की डेथ हो गई। एंड वो जो 1 महीना था ना हमारे में क्या करते हैं 13 दिन बैठते हैं, तो 13 दिन ना घर पे रश ही रहते हैं, तो 13 दिन घर मतलब पूरा ऑक्यूपाइड था। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मैंने अभी 12th में कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को पहले बता चुकी थी कि ये 11th में जहाँ पे मैं जाती हूँ जिस इंस्टीट्यूट में वो ऐसा है, मैंने नहीं जाना आगे। तो चलो कहते मान भी लिया एंड मैंने 3 4 महीने बाद उनको आके बोल भी दिया था कि नहीं मेरे से नीट नहीं होगी, जैसा वो पढ़ाते हैं एंड जैसा मैं पढ़ती हूँ मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैंने मना कर दिया। एंड पापा फिर बोले मैंने तो पहले कहा था इससे नीट होनी नहीं है। चलो फिर भी एज अ 12th ग्रेडर मैं वहाँ पे, सॉरी एज अ 11th ग्रेडर मैं वहाँ पे जाती रही। ओके, तो अब बात आती है मेरे 12th की।
अब जब मैंने इनको बता दिया कि मैंने नीट नहीं करनी है, ठीक है, मैंने फैशन डिजाइनिंग करनी है, अब मतलब ये मान चुके थे कि हाँ चलो कर लो फैशन डिजाइनिंग। ओके, इन्होंने मेरी एक मासी से पूछा कि क्या दीनानगर से करनी चाहिए, उन्होंने दीनानगर से की थी। एंड उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ जलंधर वाली साइड, लुधियाना वाली साइड जाओ एंड वहां पे ट्राई करो। ओके, पहले तो पापा और मम्मा बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थे कि गुरदासपुर से बाहर जाना चाहिए। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है एंड दीनानगर उसका एक टाउन ही मान लो, वहां पे जाना चाहिए। एंड जितना गुरदासपुर डिवेल्प्ड है ना, उससे कई गुना ज्यादा आप बटाला चले जाओगे, अमृतसर चले जाओगे, उससे लाख गुना ज्यादा है। गुरदासपुर एंड दीनानगर में भी कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम है। तो ओके, ये हुआ, उन्होंने फैशन डिजाइनिंग करनी है, वो ये वाले कॉलेज में चलेगा ना, मैं किसी कॉलेज का नेम यहाँ पे नहीं लूंगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो दीनानगर में वो कॉलेज है ना, वहां पे चली जाना। तो चलो, मैंने कहा कि अब मैंने कुछ ऐसी चीजें की थी पास में जिससे मुझे अपनी अपनी गलतियां भोगनी पड़ रही हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है चली जाऊंगी, बट मेरा दिल से, मतलब मैं मन से नहीं चाह रही थी मैं वहां पे जाऊं। ओके, अब रोज होके मुझे भेजा इन्होंने मेरे पुराने स्कूल में कि चलो वहां पे चली जाओ फॉर 12th। मैंने कहा ये क्या है, बेइज्जती हो जाती मेरी, 11th में मैं आई नहीं, 12th में मैं जाऊँ, किसी भी तरीके से ना इन्होंने मुझे भेज दिया। अब वहां पे जाके मतलब मेरे पहले फ्रेंड्स तो थे, तो मुझे ज्यादा मतलब पहले दिन ही मेरी बन गई, क्योंकि मेरे पुराने फ्रेंड्स सारे थे, पुराने क्लासमेट्स थे। मैं गई एंड चलो वहां पे मैंने तकरीबन 10 डेज, हाँ 10 नहीं, 2 पूरे हफ्ते में गई। एंड ओके, वहां पे मैं प्रिंसिपल सर से अपनी बात की, वो कहते हैं कि भाई रोल नंबर नहीं आना एंड में, पंजाब बोर्ड से सीबीएसई आना कोई आसान बात नहीं है, एंड वो भी इन दी मिड ऑफ दी सेशन। 11th 12th इकट्ठी मानते हैं, 9th 10th इकट्ठी मानते हैं, अब मिड ऑफ द सेशन तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो एंड में तुम्हारा रोल नंबर नहीं आएगा तो क्या होएगा। एंड मैं विश कर रही थी भाई कि मेरा रोल नंबर आ जाए, मुझे नहीं पता था सीबीएसई कितना बड़ा, मतलब मैं सोच रही थी 10th जैसा ही होगा, तो वो मैंने पास कर ली, तो 12th क्या है, पास नहीं की, अच्छे नंबर से पास की, तो 12th भी क्या चीज है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, ये भी गया। अब मेरा, अब उन्होंने, मम्मा ने बोला कि अगर रोल नंबर ही नहीं आना तो हम क्या वेट करें, उन्होंने बोला दिसंबर तक टाइम लग जाएगा। एंड अब उस टाइम मैं मतलब बीच रास्ते में फंस जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मम्मा को बोला आप मुझे पुराने स्कूल में थे, मतलब कि अभी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ चुका था पुराने स्कूल, तो जहाँ पे मैंने कैजुअल एडमिशन ली थी, मैंने कहा वहां पे ही रख लूँ दोबारा। कहते नहीं, वहां पे कोई पेपर्स नहीं होते। मैंने कहा फाइनल पेपर्स तो होने ही है, पर कहते नहीं। ओके, ये भी क्या। अब जहाँ पे मेरी मासी टीच करती थी उस कॉलेज में 11th 12th भी थी, तो कहते वहां पे चली जाओ। मैंने कहा नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मैं इतना रोई, कम से कम 2-3 दिन मेरा रोना निकली जाए कि नहीं जाना मैंने, बट इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे भेज दिया वहां पे। जब मैं पहले दिन वहां पे गई, इतनी भरी हुई क्लास थी ना, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 लड़कियां थी, मतलब गर्ल्स कॉलेज था, और इतनी लड़कियां, मतलब मैं उनको देख के डर गई। एंड पहले मुझे मेरी एक जिसके साथ मैं बैठी थी फर्स्ट डे, वो मेरी, मतलब यहाँ पे रोज ऐसे ही होती थी, एक रूम में तो तकरीबन 10 बच्चे बैठते, ऐसा कुछ था। एंड मैं जिसके साथ बैठी हुई ना, मुझे 3-4 दिन बुलाया, एंड उसके बाद ना जब मैं बोलती थी तो वो इग्नोर कर देती थी, तो मैंने कहा चलो उसके फ्रेंड्स हैं अपने पुराने, तो मैं क्यों इनको इंटरफेयर करूँ, मैं साइड पे हो गई। और फिर ये चलता गया, साइड बाय साइड मेरी ट्यूशंस भी थी, मैंने न्यू ट्यूशंस रखी थी फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, एंड मेरा दिमाग देखो, मेरा सब्जेक्ट मेरा बायो था एंड मैंने इसकी ट्यूशन नहीं रखी, जो एडिशनल सब्जेक्ट था मैथ्स का, मैंने इसकी ट्यूशन रख ली। भाई दिमाग जाकर कर मेरा। एंड बायो में पढ़ती थी ऑनलाइन, एंड मैंने कोई पैक भी नहीं लिया था, यूट्यूब से पढ़ती थी। एंड सीपा हुजा मैम थे, मैं तो इस वीडियो के थ्रू बड़ा मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी, सबसे अच्छा पेपर मेरा बायो का ही गया, और वो मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी। ऑल थैंक्स टू सीपा हुजा मैम। एंड ओके, ये हुआ, और मैं वहां से पढ़ रही थी, मतलब बायो के तो बैकलॉग मेरे बन ही जा रहे थे ना, वीडियोस आती थी, पर मैं चलो देख लूंगी, इजी है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मेरी चल रही है साइड बाय साइड, एंड मैं कॉलेज आ रही हूँ। पहले मैं पूरा हफ्ता गई थी, 3-4 दिन लगातार, उसके बाद मन ही नहीं किया जाने का। मैं मतलब हफ्ते में एक आधा दिन चली जाती थी। और उसके बाद बात आती है फाइनल पेपर्स की। ये नीट वाला सारा खत्म हो गया, मैंने बिल्कुल इनको क्लियर कट बोल दिया था कि मैंने नीट नहीं करनी, आई विल गिव अ ट्राई। निकल गया तो ठीक है, वैसे मुझे पता था नहीं निकलना। एंड चलो अब 12th में मैंने एटलीस्ट बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो पढ़ी थी, इंग्लिश पे जाके छोड़ दो, मैंने बाकी तो पढ़ा ही था ना, तो अब मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हासिल कर सकती। बट केमिस्ट्री अभी भी ऑर्गेनिक मेरे से नहीं हो रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रही, बट एंड पॉइंट तक भी मेरे से अच्छे तरीके से नहीं हुई थी। एंड मैं सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के पेपर के लिए डरी हुई थी कि क्या बनेगा। एंड स्टेट बोर्ड का, स्पेशली पंजाब बोर्ड का, आपको हाल तो पता है चीटिंग तो हो ही जाती है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से बच्चों से मैंने पूछ के कर लिया। मतलब अब नंबर पे डिपेंड है कितने नंबर आएंगे, बट चलो पेपर अच्छा ही हुआ था। लाइक जैसे मैं सोच रही थी कि मुझे आता ही नहीं है। एक छुट्टी थी केमिस्ट्री के पेपर में, मैंने पूरी रात जगा था, लाइक पिछली रात भी, और जिस दिन पेपर था ना, मान लो कल पेपर है, तो आज मैं सारी रात उठी थी, मैं सिर्फ 1 घंटा सोई थी। ये होगा
ओके, मेरी 12th हुई मेरी, अब पेपर दिए एंड अभी मैं यहाँ पे हूँ। अब इन बिटवीन ये मैंने अपनी 12th खत्म कर दी। अब मैं इसके बीच में बताती हूँ हुआ क्या है। अब मैंने भी अपने आप को पांच पांच छह बार चेंज कर लिया। एक रीजन मैं पापा को, मतलब पापा बोलते थे कि फैशन डिजाइनिंग करके ना अपना काम करना है, लाइक बुटीक या ब्रांड लॉन्च कर दो, ऑनलाइन कर लो। बट नहीं, मैं बोलती थी कि मैंने जॉब लेनी है, मैंने जॉब करनी है। एंड वो कहते तू पागल है, फैशन डिजाइनिंग करके जॉब का क्या फायदा। ये दो रीजन उनको मैंने दिए एंड खत्म। वो फैशन डिजाइनिंग वाला भी खत्म कि मेरे फैशन डिजाइनिंग नहीं करनी। उसके बाद मैं आई मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एनिमेशन पे। तो ये भी मुझे मेरे चाचू ने बताया कि कर, एंड मैंने इसको सर्च आउट किया। मुझे अच्छा लगा कि सोशल मीडिया के रिलेटेड है चीजें इसमें, मुझे अच्छा लगेगा। जब मैंने कॉलेजेस सर्च किए तो कुछ टाइम बाद ना मेरे एक पापा के फ्रेंड थे, वो आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा तो क्या करने वाली है। मैंने उनको बताया तो कहते हैं ये तो पंजाब में रह के होनी नहीं है, ये तो तुझे नोएडा जाने पड़ेगा। एंड मुझे पता था इन्होंने मुझे नोएडा नहीं भेजना। अभी तो इस टाइम पे ना ये मुझे गुरदासपुर से बाहर भेजने के लिए भी रेडी नहीं थे। बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिनको नहीं भेजते, बट भेजना चाहिए क्योंकि अपने, हाँ, अगर आपकी सिटी ही कोई बड़ी है, लाइक आप पहले से ही चंडीगढ़ में रह रहे हो, पहले से ही आप लुधियाना वगैरह सिटी में रह रहे हो, तो फिर तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट आप अगर छोटी मोटी सिटीज में रह रहे हो जहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई कॉलेजेस अच्छे है ही नहीं, जिनके नैक ग्रेड ही नहीं है, NIRF ग्रेडिंग भी नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, क्या मिलेगा फिर आपको। तो ओके, इन्होंने मुझे ना पता चला कि निफ्ट का पेपर होता है। मैंने सर्च आउट किया, मैंने इनको बोला ये नवंबर दिसंबर की बात है, नहीं ये ना सितंबर अक्टूबर की बात है। मैंने इनको बोला कि इतने का पैक आना है, मुझे ये ले दो। इन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं देना, खुद पढ़ लो। लाइक पहले इन्होंने नीट बारे में भी यही गलती की, अब मुझे ये निफ्ट के बारे में भी यही गलती कर ली है। लाइक अगर निफ्ट मेरा दिल्ली ना निकलता तो कम से कम मेरे पास पंचकूला था, कांगड़ा था, मैं वहां पे चली जाती। लाइक एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कॉलेज तो होता, नहीं। अब मैंने सोचा कि है ही नहीं, मुझे कोचिंग मिलने ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। फिर भी मैंने सिलेबस निकाला एंड मैंने ट्राई किया कि मेरा जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है ना, वो तो कम से कम मैं पढ़ जाऊं। बट मेडिकल के साथ साथ ये करना मुश्किल था। एंड जब मैं वो कॉलेज में जा रही थी 12th के लिए एडमिशन लेने के लिए, इन्होंने मुझे बोला भी था कि अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है खुद कर ले और आर्ट्स ले ले। लाइक 11th मैंने सारी मेडिकल में निकाल दी, अब मैं आर्ट्स ले लूँ, ये कोई लॉजिक है मुझे बताओ। मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं। और मैं ये भी सोच रही थी साइड बाय साइड कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि पहले मेडिकल से आर्ट्स पे आ गई है। मैंने सीधा मना कर दिया कि मैंने नहीं लेनी आर्ट्स। ओके, अब फिर मुझे कहते हैं अब हमने तुझे पहले ही बोला था ना कि आर्ट्स ले ले। मैंने कहा हद हो गई है, जब मैंने सबसे पहले बोला कि मैंने आर्ट्स लेके फैशन डिजाइनिंग करनी है तब तो आप माने नहीं, तब आपको एजुकेशन की फील्ड में आना था। लाइक ये थोड़ा टाइम ना बहुत ही तू मैमा होती रही थी, लड़ाइयां होती रही थी। मम्मा अब मान चुके थे कि हाँ, मम्मा को अब पता चल गया था कि लाइक उनके कोलीग्स के, उनके फ्रेंड्स के बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, तो उनको पता चल गया था कि हाँ बाहर ही है। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि जाना जरूरी है, मतलब अगर आप आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है, तो आपको जाना मस्ट है। एंड बाकी तो फाइनेंशियल थिंग देख के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मम्मा को समझ लग गया था कि हाँ जाना पड़ता है। वो पापा को मनाते थे, पापा नहीं मान रहे थे कि मतलब वो अपनी जिद पे अड़ गए थे कि गुरदासपुर बहुत है, दीनानगर बहुत है, कितना नाम है उस कॉलेज का, बस यही चीजों में। फिर उन्होंने वो अंकल ने मुझे बताया कि भाई कम्युनिकेशन डिजाइन जो है ना, वो तो AI ने रिप्लेस कर जाना भाई 4-5 साल में, जब तक तेरी डिग्री कंप्लीट होनी है उन्होंने कर जाना सारा, क्या करेगी। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने एक चीज पे आई, हाँ ये मास मीडिया कम्युनिकेशन, उन्होंने बोल दिया कि वो नोएडा से बेटर कहीं पे हो ही नहीं सकता, तुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। तो भाई मैं तो पागल हो चुकी थी कि मैं करूँ क्या। फिर मैं पक्का आ गई। मैंने ना कम्युनिकेशन डिजाइनिंग के लिए ना कॉलेजेस भी ढूंढ लिए थे, जलंधर में ढूंढ लिया था, वहाँ पे टेस्ट भी दे दिया था एंड लाइक एप्लीकेशन फॉर्म भी डन था। अब मेरे दिमाग से कम्युनिकेशन डिजाइन, मास मीडिया एनिमेशन ये भी गया। अब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं मेडिकल में कुछ कर लूं। मैंने कहा नहीं, मुझे मैं 12th बड़ी रो रो के निकाल रही हूँ, मैंने नहीं करनी। मैंने सोचा कि चलो फैशन डिजाइनिंग कर देती हूँ, ओके भेज देंगे कोई बात नहीं, बट मैं अपना मन का करूंगी, ठीक है। अब ये टाइम आया, अब इस टाइम की बात कर रही हूँ, पता नहीं कैसे, बट पापा के दोस्तों ने या उनके इधर उधर जो होते हैं कई लोग जो जिनकी सुन लेते हैं पेरेंट्स, तो उन्होंने बताया कि भेजो बच्चों को बाहर, ये नहीं। मतलब इस टाइम अब 12th खत्म हो गया, ये पॉइंट ऐसा आ गया कि वो भेजने के लिए तैयार हैं कि भेज सकते हैं। वो मुझे चंडीगढ़ तक भेजने के लिए भी रेडी है। एंड मेरे 2 रीजन कि मैंने निफ्ट का पेपर क्यों नहीं दिया। पहला था कि मुझे कोचिंग नहीं मिली, मेरा यही मैंने लगाया हुआ था कि मुझे कोचिंग नहीं मिल रही है। दूसरा मेन रीजन कि मैंने वहाँ की फीस देख ली थी, लाइक हमारे बजट से आउट ऑफ थी एंड मैं नहीं चाहती थी कि ज्यादा कुछ प्रेशर पड़े। एंड लाइक दिल्ली की बहुत ज्यादा थी एंड लाइक कांगड़ा एंड पंचकुला की भी ज्यादा थी। मतलब वो अगर हम सब कुछ भी ला लेना तो बहुत ज्यादा थी। लाइक उसकी फीस नॉर्मल हो भी सकती थी, बट उनके हॉस्टल चार्जेस अगर PG भी लेंगे तो भी तो पैसे तो लगने ही हैं। एंड हमें पता है फैशन डिजाइनिंग में कपड़े वगैरह
मतलब बीट्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि आती साइमल्टेनियसली आती ही रहती है। सो मैंने नहीं दिया, ये दो मेन रीजन थे, मैंने निफ्ट का पेपर नहीं दिया। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि एटलीस्ट मुझे कहीं पे तो मिलता पूरा लाइक दिस एज दिस स्टोरी, कि मैंने कहाँ पे मैंने स्कूल छोड़ा, मैं कहीं पे चली गई, वहां वो छोड़ के मैं अपने स्कूल में गई, वो छोड़ा मैं फिर कॉलेज में गई। एंड सोच सकते हो कहाँ से कहाँ तक मेरी जिंदगी चली गई है। एंड अभी मेरा फाइनलाइज हुआ है कि मैंने फैशन डिजाइनिंग ही करनी है। एंड फिलहाल तो चंडीगढ़ है, बट अगर कुछ पापा के दिमाग में होता है कि नहीं, लाइक उनको लगता है कि लुधियाना एंड जालंधर और भी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, वो मैं मानती हूँ कि फॉर द फैशन डिजाइनिंग फॉर टेक्सटाइल पर्पस लुधियाना बेस्ट रहता है, बट कॉलेज भी तो मिलना चाहिए ना। ओके और हाँ, मैं अगर कॉलेज मुझे कौन सा मिलता है मैं उसके भी ब्लॉग्स बनाऊंगी। एंड क्या क्या मैं मतलब इसके बाद मेरी स्टोरी टाइम्स आते रहेंगे। दिस इज माय फर्स्ट स्टोरी टाइम। मुझे चुल मच रही थी कि मैंने अपने व्यूज को बताना कि मैंने ये 2 साल कैसे निकाले हैं। एंड कुछ मैंने फालतू चीजों में, पहला साल तो मैंने 11th का बिल्कुल फालतू करके निकाला है। मैंने टोटली टाइम वेस्ट किया। जब बच्चे पढ़ रहे थे उनका मतलब हाफ पार्ट मीट का तैयार हो चुका था, मैं ये कर रही थी मतलब। एंड दैट्स इट। अपनी स्टोरी भी कमेंट्स में बता के जाना आपने कैसे 11th 12th निकाली है, अपने स्टेट बोर्ड में की है या सीबीएसई में। ओके एंड दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट माय वीडियो। भूलना मत लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ऐसी स्टोरी टाइम्स रिलेटेबल 14 मेजरली फॉर द गर्ल्स आते रहेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।